व्यक्ति जिनकी उम्र 70-75 की होगी और वो एक रिक्शा चला रहे थे, एक रिक्शा। एक दिन तो वो बड़े दुखी थे, बैठे बैठे बड़े परेशान थे। उनकी परेशानी की वजह यही थी, उन्होंने बताया कि महाराज मेरा एक बेटा था जिसे मैंने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, खूब पैसा लगाया, मुझ पे था नहीं, लेकिन मैं रिक्शा चला चला करके मैंने उसे पढ़ाया, इसलिए उसे इस योग्य बनाया ताकि वह आगे चल करके वह बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो और मुझे भी बुढ़ापे में कोई कष्ट ना हो। मैंने उस अपने बच्चे को इस काबिल बना दिया, बड़ी बड़ी डिग्रियां मैंने उसे दिलवाई, पढ़ लिख करके मैंने उसकी नौकरी भी लगवाई और वो बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में कोई काम भी करने लगा, नौकरी भी उसकी लग गई। और मैंने रिक्शा चलाना बंद कर दिया, फिर रिक्शा में नहीं चलाता, रिक्शा चलाना बंद कर दिया क्योंकि बच्चा इतना अच्छा कमा रहा था, लाखों रुपए महीने उसकी आमदनी थी, तो मैं बड़ा निश्चिंत होकर के रहने लगा। लेकिन फिर मैंने जब उसका विवाह किया, बड़ी धूमधाम से विवाह भी किया, और विवाह के बाद जब 1 महीना हुआ तो 1 महीने बाद मेरा बेटा मेरे पास में आया और आकर के मुझसे बोला, पिताजी अब हम अलग होना चाहते हैं। पिता ने पूछा, बेटा किससे? सोचने की बात है, किससे अलग होगा? कौन है जिससे अलग होने जा रहा है? बोले आपसे। अर्थात बोले अब हम, मेरी फैमिली है, मैं अब नहीं दे सकता आपको कुछ इतना, क्योंकि मुझे भी अपना देखना है, आप देखिए। और वो वहीं पर नोएडा में कहीं काम करता, वहीं पर अपनी पत्नी को लेकर के रहने भी लगा। जो भी वो अपने विवाह से पहले अपने माता पिता के लिए पैसे भेजता था वो देना बंद। माता पिता फोन भी करते तो कभी कभार बात करे, कभी ना करे, कभी बिजी है, व्यस्त है, तो माँ बाप तो दुखी हुए। कमा रहा है लेकिन अब पिता क्या करे, गुजारा कैसे करे? पिता ने फिर से वही रिक्शा उठाया और फिर रिक्शा चलाने लगा। तो ये उस बच्चे के लिए दुर्भाग्य है। तुम तो भले ही बड़े बड़े फ्लैटों में रह रहे हो, तुम बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रह रहे हो, लेकिन तुम्हारे पिता कहां रह रहे हैं? एक बार ये तो सोचो, उनकी स्थिति क्या है, माता पिता की स्थिति क्या है? वो रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? क्योंकि उनकी संतान ने ऐसा व्यवहार कर दिया, उन्हें रोना पड़ा। इतना पढ़ा लिखा करके योग्य बना देता है माता पिता ने। आज आपकी माँ बाप जीवित हैं तो आपको अगर कोई कष्ट हो जाता है ना, तो आप माँ बाप के आगे आकर रो तो लेते हो, माँ हृदय से लगा तो लेती है कि बेटा रो मत। अरे विचार करके देख लीजिए, जिस दिन माता पिता नहीं रहेंगे ना, उस दिन तुम उनके सामने रो तक नहीं पाओगे। माँ बाप हैं तो उनके सामने हो, वरना तब आप पछताओगे, रोगे। क्यों? एक दिन रोगे चीख पुकार के, माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के। फिर फोटो मिलेगी जी, बस केवल उस फोटो के आगे फिर आप कितना भी रोइए, कितना भी गिड़गिड़ाइए, फिर बाहर निकल करके नहीं आते हैं। जो इंसान, जो औलाद जीते जी माँ बाप को रुलाए। एक बार एक व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि ये बताइए कि जिसके घर में माता पिता मर जाएं तो उनका 12-13 दिन का 13 भी होती है, सूतक लगता है, लेकिन जिसके माता पिता कहीं वृद्धाश्रम में, अनाथाश्रम में हो, वहां पर मर जाएं तो कितने दिन का सूतक लगता है? स्वामी जी ने बड़ी गजब की बात कही। बोले उसके तो जीवन भर का सूतक लग गया, उसका सूतक कभी समाप्त नहीं होता। जिसने माँ बाप को अलग कर दिया, उसके घर परिवार में जीवन भर के लिए सूतक है। और सूतक में जैसे भगवान की पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते ना, फिर जिसने माँ बाप को रुलाया जी, उसकी पूजा कोई देवी देवता स्वीकार नहीं करता। सूतक लग गया, जीवन भर का सूतक। श्राद्ध पक्ष आ जाता है ना, तो कौओं को बुला बुला करके खीर खिलाने वाले जीते जी माँ बाप को पानी तक नहीं दे पाए थे।
जब जीवित थे माँ बाप तो उन्हें पानी मांगने पर कह देते थे, अरे तुम और बार बार पानी मांगते रहते हो। और लेकिन जब वो चले जाते हैं ना, तो फिर श्राद्ध पक्ष में उन्हें पानी देने का ढोंग क्यों करते हो रे, जब तुमने जीते जी पानी नहीं दिया तो उन्हें। वो ड्रामा है। जीते जी जो तुम जिनकी प्यास ना बुझा पाए, मरने के बाद बुझा दोगे? कभी नहीं बुझा सकते। जीवित है माँ बाप तो सेवा उनकी करिए, जीते जी सेवा करिए, वरना वो भगवान भी तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकते हैं, कभी माफ नहीं कर सकते।